जादुई तीन भाई। बात बहुत पुरानी है। नवलगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था, जहाँ राजा महेंद्र प्रताप का राज था। महेंद्र प्रताप बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी राजा थे। महेंद्र प्रताप की तीन बेटियां थीं, राजकुमारी अमरावती, राजकुमारी लीलावती और राजकुमारी पद्मावती। तीनों ही राजकुमारियां बहुत खूबसूरत थीं। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर राज्यों में फैले हुए थे। तीनों राजकुमारियां अब बड़ी हो चुकी थी। महाराज को उन तीनों के विवाह की चिंता हो रही थी। महाराज ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, मेरी तीनों राजकुमारियां अब बड़ी हो चुकी हैं। मैं उनका विवाह करना चाहता हूँ। कृपया उन तीनों के लिए आप योग्य वर की तलाश शुरू कर दें। जी महाराज, मैं आज ही अपने आस पड़ोस के राज्यों के सभी राजकुमारों को विवाह प्रस्ताव के लिए सूचित करता हूँ। जल्दी ही हम 3 योग्य वर देखकर तीनों राजकुमारियों का विवाह कर देंगे। फिर राजा के मंत्री ने आसपास के सभी राज्यों को सूचना भिजवा दी कि राजकुमारियों के लिए योग्य वर की तलाश है और जो राजकुमार खुद को योग्य समझे वो राजा से संपर्क करे। ये खबर पड़ोसी राज्य के राजा सूरजमल तक भी पहुंची। राजा सूरजमल की पहले से ही 8 रानियां थीं। वो बड़ा ही क्रूर, बदसूरत और घमंडी राजा था। सूरजमल ने अपने दूत को राजा महेंद्र प्रताप के यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। महाराज आपकी तीनों पुत्रियों से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने आपकी तीनों राजकुमारियों के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। कृपया इसे स्वीकार करें राजन। आप अपने राजा से कह दे कि मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। महाराज, राजा सूरजमल ने कहा है कि यदि आपको ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा तो युद्ध के लिए तैयार रहें। अपने महाराज से जाकर कह दो कि मुझे धमकियां ना दे। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। दूत ने ये समाचार जाकर राजा सूरजमल को दे दिया। सूरजमल बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। दोनों राज्यों में घमासान युद्ध हुआ। राजा सूरजमल परास्त होकर वहां से भाग गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, राजा महेंद्र प्रताप के दरबार में एक व्यक्ति उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, मैं आपको कुछ सूचना देने आया हूँ। तुम कौन हो और मुझे क्या सूचना देना चाहते हो? महाराज, मेरा नाम भानु है और मैं आपके राज्य का एक व्यापारी हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं पिछले हफ्ते पड़ोसी राज्य में व्यापार के लिए गया हुआ था। उस राज्य के राजा का नाम सूरजमल है। तभी मुझे पता चला कि सूरजमल का हमारे राज्य से मुकाबला हुआ था और सूरजमल परास्त हो गया था। परंतु मुझे एक बात और पता चली है कि सूरजमल दोबारा आपसे युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा है भी तो कोई बात नहीं भानु। जिस तरह सूरजमल को पहली बार शिकस्त खानी पड़ी थी, उसी तरह दूसरी बार भी उसे दुम दबाकर भागना पड़ेगा। महाराज, आपकी विजय हो। मुझे आपकी और अपने राज्य के सैनिकों की बहादुरी पर कोई भी शंका नहीं है। निश्चिंत ही आप विजयी होंगे। परंतु क्या भानु? महाराज, उस राज्य में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है जिसका हवा, आग और पानी पर पूरी तरह से कंट्रोल है। वो अपनी जादुई छड़ी की मदद से बहुत तेज हवा और आंधी चला सकता है, पानी बरसा सकता है और आग भी लगा सकता है। महाराज, उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन राजमहल के अखाड़े में करते हुए मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और महाराज, मैंने ये भी सुन रखा है कि इस बार राजा उस जादूगर के साथ ही हमला करेगा और वो जादूगर अकेला ही पूरी राज्य की सेना को हराने के लिए पर्याप्त है। महाराज, ये जानकर और सुनकर मुझे आपकी चिंता हुई तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब कृपया करके मुझे जाने की आज्ञा दे। भानु, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये सारी बातें बता दी। तुम्हें इसके लिए उचित इनाम दिया जाएगा। फिर राजा ने भानु को ढेर सारा इनाम दिया और भानु चला गया। परंतु अब राजा की चिंता बढ़ गई थी। राजा सोच में डूबा हुआ था कि सूरजमल को कैसे हराया जाए और उस जादूगर पर कैसे विजय पाई जाए। राजा अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, आप पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए
कि जो भी उस जादूगर से राज्य को बचाएगा, मैं अपनी तीनों राजकुमारियों का विवाह उससे कर दूंगा। और फिर मंत्री जी ने ऐसा ही किया। राजा का एक दूत पूरे राज्य में नगाड़ा पीट पीट कर ये ऐलान कर रहा था कि तभी ये सब उसी राज्य में एक गांव में रहने वाले एक किसान के 3 बेटों ने सुना। ये तीनों गरीब किसान हरिया के बेटे थे। ये तीनों भाई जादुई थे, राम, श्याम और कृष्ण। उनमें से बड़े बेटे राम का जादू ये था कि उसे हवा पर काबू पाना आता था। दूसरे बेटे श्याम को आग जला नहीं सकती थी और उसे आग पर पूरा काबू पाना आता था। और तीसरे बेटे कृष्ण का जादू ये था कि उसे बारिश पर पूरा काबू था। वो बारिश को बरसा भी सकता था, बंद भी कर सकता था और उसे मोड़ भी सकता था। जब उन तीनों ने ये बात सुनी तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी, हम उस दुष्ट जादूगर से मुकाबला करना चाहते हैं। आखिर ये हमारे राज्य के राजा के जीवन का सवाल है। आप हम तीनों भाइयों को आज्ञा दे कि हम जाकर उनसे युद्ध कर सके। बेटा, मेरी तरफ से आज्ञा तो है, परंतु ध्यान रखना, वो जादूगर बड़ा ही दुष्ट और चतुर है। तुम तीनों उससे संभल कर रहना। और हाँ, युद्ध करते समय तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और तीनों एक दूसरे की मदद करना ना भूलना। तीनों मिलकर उस जादूगर से मुकाबला करना। भगवान तुम तीनों को विजयी करे। और तीनों भाई अपने पिता की आज्ञा लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और वो राजा महेंद्र प्रताप की राज्य सभा में पहुंच जाते हैं। वो तीनों राजा को अपने आने का कारण बताते हैं। इस पर राजा कहते हैं, क्या तुम तीनों मामूली नौजवान उस शक्तिशाली जादूगर से मुकाबला कर सकते हो? महाराज, कृपया हमें इतना भी मामूली ना समझें। हम तीनों जादुई भाई हैं। हम तीनों को कुदरत ने अलग अलग शक्तियां दी हैं। महाराज, मैं राम हूँ। मुझे हवा पर पूरा काबू है। मैं हवा का रुख मोड़ सकता हूँ, हवाओं को अपने हिसाब से चला सकता हूँ। और ये मेरा दूसरा छोटा भाई श्याम है। ये आग पर काबू पा सकता है और इस पर आग का कोई असर नहीं होता। और ये मेरा सबसे छोटा भाई कृष्ण है। ये बरसात भी कर सकता है और बारिश को बंद भी कर सकता है और इसे पानी पर पूरा काबू है। महाराज, कृपया हमें आदेश दीजिए कि हम उस जादूगर से मुकाबला कर सके। ठीक है नौजवान, तुम तीनों अभी तो हमारे अतिथि गृह में विश्राम करो। जब जादूगर हमला करेगा तो हम तुम तीनों को अवश्य भेजेंगे। इस तरह राजा ने उन तीनों जादुई भाइयों को अपने अतिथि गृह में रुकवा दिया। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, परंतु उस जादूगर ने कोई भी हमला नहीं किया। काफी दिन बीतने के बाद उन तीनों भाइयों ने राजा से कहा, महाराज, हमें नहीं लगता कि अब वो जादूगर इस राज्य पर हमला करेगा। कृपया हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हमारे पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है राम, तुम तीनों जा सकते हो। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम तीनों को बुलवा लूंगा। और फिर राजा की आज्ञा लेकर वो तीनों भाई वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि सामने से कुछ घुड़सवार आ रहे थे। घुड़सवार उनके पास आकर रुक गए। उनमें से एक बोला, क्या तुम लोग इसी राज्य के हो? जी हाँ, बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अपने राज्य के राजा को जाकर सूचित कर दो कि हम उनसे युद्ध के लिए आए हैं। मैं जादूगर जिंदाल हूँ और इस राज्य के राजा से युद्ध करना चाहता हूँ। जादूगर जिंदाल, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो अकेले ही युद्ध करो। मैं तो तैयार हूँ, परंतु इसके लिए क्या तुम्हारे राजा मान जाएंगे? जादूगर, तुम अपने साथ 3 लोगों को रख लो और हम तीनों राजा के साथ होंगे और इस तरह हमारा युद्ध होगा। अगर तुम विजयी हुए तो राजकुमारियों का विवाह तुम्हारे राज्य के राजा से करवा दिया जाएगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। फिर वो तीनों भाई जादूगर को राजा के महल में लाते हैं। राजा को सारी बात बताते हैं और युद्ध शुरू होता है। सबसे पहले जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी से राजा की तरफ पानी की एक बहुत मोटी धार फेंकी। उसी समय कृष्णा राजा के सामने आ गया और उसने सारे पानी को अपने अंदर समा लिया। ये देख जादूगर गुस्से से लाल पीला हो गया
और फिर उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और उस जादुई छड़ी से जादू किया, जिससे आग निकलकर पूरे महल को जलाने लगी। तभी शाम सामने आ गया और उसने सारी आग का रुख जादूगर की तरफ मोड़ दिया। जादूगर उस आग में जलने लगा। ये देखकर जादूगर ने जल्दी ही बारिश शुरू कर दी और इस तरह आग बुझ गई। फिर जादूगर और गुस्सा हो गया और उसने अपनी जादुई छड़ी उठाकर तेज हवाएं चलाई और तूफान लाना शुरू कर दिया। ये देखकर राम सामने आ गया और उसने आंधी का रुख जादूगर की तरफ मोड़ दिया। आंधी ने जादूगर को पूरी तरह से घेर लिया और जादूगर की जादू की छड़ी उसके हाथ से छूटकर गिर गई। कृष्णा ने जल्दी से आगे बढ़कर उस छड़ी को उठाकर तोड़ दिया। छड़ी के टूटते ही जादूगर का सारा जादू खत्म हो गया और राजा ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इस तरह उन तीनों भाइयों ने उस जादूगर को परास्त कर दिया और फिर महाराज महेंद्र प्रताप ने अपनी तीनों राजकुमारियों का विवाह उन तीनों जादुई भाइयों से करा दिया और बहुत सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया।